बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 10 एफएससी पार्ट 1 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में रिमेनिंग पार्ट जो प्रीवियस लेक्चर का रह गया था वो आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसको फिनिश करेंगे। जो टॉपिक सब टॉपिक है उसको हम रिजॉल्विंग पावर का नाम देते हैं। व्हाट इज़ रिजॉल्विंग पावर? रिजॉल्विंग पावर होती क्या है, सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं कि इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। इसको समझाने के लिए मैं कोई से 2 पॉइंट्स लेता हूँ। इन 2 पॉइंट्स या इससे भी स्मॉलेस्ट कोई इंफॉर्मेशन है, अगर हमने उसको डिटेल में स्टडी करना हो, एक एक चीज़ उसकी देखनी हो, उसको हम कहते हैं कि हम इसको रिजॉल्व करें। अब ये जो रिजॉल्व होता है ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। तो ये हमने रिजॉल्विंग पावर देखनी है आज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की। अब हम थोड़ा सा इन 2 पॉइंट्स की तो देखते हैं। अगर ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा करीब हों और हम उसको अलग अलग या क्लियरली या डिस्टिंक्टली हम इसको देख सकते हो तो हम कहेंगे कि ये रिजॉल्व हो गए। ये उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर होगी जो उन 2 पॉइंट्स को अलग कर रहा होगा। तो हम अब इसको स्टडी करते हैं। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ये किसकी? इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर होगी इज द एबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत। इस काबिल बनाता है टू रिवील द माइनर डिटेल्स। क्या? माइनस का मतलब होता है स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी चीज ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी माइनर से माइनर डिटेल जो हम स्टडी करते हैं वो हम किससे करते हैं? रिजॉल्विंग पावर से। अब रिजॉल्विंग पावर हम किसकी देखते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स की। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट रिजॉल्विंग पावर होगी जो अब हम स्टडी करेंगे। वो कहता है रिजॉल्विंग पावर इज एक्सप्रेस्ड एज द रेसिप्रोकल। अब हम जो बात करने लगे हैं वो एक लेंस की बात करने लगे हैं जिसका डायमीटर d है, जिसकी उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। तो अब हम उसमें देखने लगे हैं व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब ये होता है, ये देखें, हम R इज इक्वल टू एल्फा मिनिमम करें। अब एल्फा मिनिमम जितना कम होगा रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। अब एल्फा मिनिमम कब कम होगा सबसे ज्यादा? जब ये 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा करीब जाके हम देखें तो इनके दरमियान जो एंगल बना हो वो बहुत ज्यादा कम बना हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये 2 पॉइंट्स अलग हो रहे हैं। अब ये जो 2 पॉइंट्स अलग हो रहे हैं इनका जो एंगल बना है उसको अल्फा मिनिमम कहते हैं। तो अब हम देखते हैं resolving power is expressed as the reciprocal of the minimum angle which 2 point sources, ये जो 2 point sources हैं, subtends का मतलब होता है बनाना, एंगल बनाते हैं subtends at the instrument to that linear image as seen as 2 distinct spot। ये क्या नजर आए? अलग नजर आए। जो 2 पॉइंट्स हैं बिल्कुल वाज़िया तौर पे नजर आए, वो जो एंगल बनाते हैं उसको अल्फा मिनिमम कहते हैं। तो वो ये कहता है डिस्टिंक्ट स्पॉट ऑफ लाइट रेदर देन वन। हमें 2 अलग अलग पॉइंट नजर आए, रेदर देन वन नहीं नजर आना चाहिए। हम इसके बहुत ज्यादा करीब चले जाएं तो हमें ब्लर भी नजर आएंगे, फ्यूजी भी नजर आएगा, जो धुंधला होता है जिसे कहते हैं, जिसे हमें प्रॉपर वो चीज नजर नहीं आती। तो हमने 2 पॉइंट्स को अलग अलग देखना है जहां पे वो अलग अलग नजर आ रहे हैं वाज़ेह तौर पे। तो फिर हम ये साइंटिस्ट, सबसे पहला साइंटिस्ट था रिले ने ये शो किया, रिले शो दैट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ क्या हो? लैम्डा हो, थ्रू अ लेंस, जिस लेंस का ऑफ डायमीटर d, जिसका जो डायमीटर है वो लेंस का क्या हो? d हो। दी रिजॉल्विंग पावर उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/अल्फा मिनिमम से। जितना ये कम होगा रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। अब अल्फा मिनिमम की वैल्यू देखते हैं।
तो अल्फा मिनिमम किसके बराबर होता है 1.22 लैम्डा पर डी के। डी इज द डायमीटर, लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब अल्फा मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करें तो यहाँ पे इस चीज को एलेबोरेट करके यहाँ पे लिखा हुआ 1.22 लैम्डा पर डी, डी डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो डी ओवर 1.22 लैम्डा आ गया। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, डी लेंस का डायमीटर 1.22 कांस्टेंट है। ये फार्मूला बेसिकली ड्राइव होके आया हुआ, हम इसका जस्ट रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। तो वो कहता है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ अल्फा मिनिमम ग्रेटर इज द रिजॉल्विंग पावर, उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी ज्यादा, बिकॉज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच वन क्लोज टूगेदर कैन बी सीन सेपरेटेड, वो क्या नजर आ रहे हैं सेपरेटेड नजर आ रहे हैं, अलग नजर आ रहे हैं थ्रू द इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ ग्रेटिंग। अब ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है केस 2 आ गया जहां पे ग्रेटिंग एलिमेंट को देख रहे हैं, जहां हमने ग्रेटिंग एलिमेंट चैप्टर 9 में देखी हुई है कि जब हम लेजर की मदद से कोई भी स्लेट में हम लाइंस ग्रूव करते हैं उसको ग्रेटिंग कहते हैं। तो ग्रेटिंग द रिजॉल्विंग पावर और आर ऑफ द ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज लैम्डा और लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। लैम्डा क्या है ओरिजिनल वेवलेंथ है, लैम्डा 2 और लैम्डा 1 जो डिस्पर्स हुई है वेवलेंथ उसको हम कह रहे हैं, जो इनके दरमियान एंगल, जो इनके दरमियान डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, इनकी वेवलेंथ जो डिस्पर्स होके आएगी उनका जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो लैम्डा ओवर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 आ गया, तो लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा। अब वो ये कहता है thus we see that a grating with high resolving power can distinguish small difference in the wavelength। अगर डिफरेंस वेवलेंथ क्या हो, अगर कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर उसमें क्या होगी ज्यादा होगी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब ये डायफ्रैक्ट करेगी तो ये स्प्रेड होगी, स्प्रेड होने के बाद अगर वेवलेंथ के डिफरेंस अगर कम है तो उसका अगर डिफरेंस अगर ये कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर मैक्सिमम होगी। उसके बाद हम देखते हैं इफ n इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग it can be show that resolving power in the mth order diffraction equals the product of n into m। तो रिजॉल्विंग पावर n को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। n क्या है नंबर ऑफ लाइंस जितनी हम कोई भी स्लिट में इंप्रूव कर रहे हैं बाय यूजिंग लेंस, और m ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है कि कौन से ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन पे ले रहे हैं, तो वो रिजॉल्विंग पावर उसके लिए रिप्रेजेंट करती है। तो ये 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट थे जिसके लिए हम रिजॉल्विंग पावर के फार्मूले हमने स्टडी किए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि फीडबैक आपका टाइम से मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।